Hi everyone, I'm Dr. Deepti Shukla and I'm a dermatologist and trichologist and welcome to our new video from New Roots Skin Laser and Hair Transplantation Center. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी केमिकल पीलिंग के बारे में। मोस्टली सबने केमिकल पील्स के बारे में सुना ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगी केमिकल पीलिंग होता क्या है, इसके क्या इंडिकेशंस हैं, किन पेशेंट्स पे हम करते हैं एंड किन पेशेंट्स में हम अवॉइड करते हैं केमिकल पीलिंग और कौन कौन से टाइप की केमिकल पील्स अवेलेबल हैं हमारी क्लिनिक में। ओके, पहले हम जानते हैं केमिकल पीलिंग है क्या। केमिकल पीलिंग में हम बेसिकली एक केमिकल स्किन की लेयर पे लगाते हैं, कुछ मिनट्स के लिए रखते हैं एंड देन फिर उसको वाइप ऑफ कर देते हैं। इससे क्या होता है, केमिकल पील्स बेसिकली स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है या फिर डिपेंड करता है, पील्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ सुपरफिशियल पील्स होते हैं, कुछ मीडियम डेप्थ पील्स होते हैं एंड कुछ डीप पील्स होते हैं। उसके हिसाब से उस किस पील को आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीलिंग से। जब हम केमिकल पील को अप्लाई करते हैं, स्किन की सुपरफिशियल लेयर शेड हो जाती है और जो न्यू लेयर रीजनरेट होती है वो हेल्दी, स्मूथ एंड यूथफुल अपीयरेंस होता है स्किन का। अब मैं आपको बताऊंगी किस किस टाइप के पील्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं। पील्स होते हैं लैक्टिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील, देन फिनॉल पील एंड अदर देन दैट फिर उसके ये बेसिक पील्स होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के पम्पकिन पील प्रेजेंट होते हैं, हनी पील प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम जानते हैं हमारी क्लिनिक में कौन कौन से पील्स प्रेजेंट हैं और मैं कौन सा पील किस इंडिकेशन के लिए यूज़ करूँगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लैक्टिक एसिड पील के बारे में। अब लैक्टिक एसिड पील जो होता है वो सुपरफिशियल पील माना जाता है क्योंकि उसका पेनिट्रेशन जब हम पील को स्किन में अप्लाई करते हैं तो उसके पेनिट्रेशन डेप्थ सुपरफिशियल ही रहती है। लैक्टिक एसिड पील के बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में प्रेजेंट रहती है लैक्टिक एसिड पील, जैसे कि 10% लैक्टिक एसिड, 15% लैक्टिक एसिड, 80% लैक्टिक एसिड। बहुत वेरिएशन है परसेंटेज, एंड परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द पील। यूजुअली 10 to 15% भी यूज़ किया जाता है एंड 80% यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड पील मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ग्लो के लिए क्योंकि ये सुपरफिशियल डेड लेयर को हटा देता है और जो नीचे लेयर होती है वो फ्रेश होती है एंड ग्लोइंग होती है, तो इससे हमें ग्लो मिलता है। प्लस इसके अलावा लैक्टिक एसिड पील अनइवन स्किन टोन पे भी काम करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन अगर है सुपरफिशियल स्किन पे उस पर भी काम करता है एंड वेरी फाइन लाइन्स, नॉट वी कैन नॉट से लाइक इट वर्क्स ऑन रिंकल्स बट वेरी फाइन लाइन्स जो एजिंग में यूजुअली यंग पीपल में अपेयर होने लगती है उनमें भी काम करता है। लैक्टिक एसिड पील हम फेस पे लगाते हैं, 5 to 10 मिनट्स रखते हैं एंड वाइप ऑफ कर देते हैं। एडवांटेज क्या है लैक्टिक एसिड पील का कि इसमें डाउन टाइम नहीं होता है। अभी डाउन टाइम क्या है? डाउन टाइम का मतलब होता है कि जब हम पील लगाते हैं उसके बाद शेडिंग होती है स्किन की पीलिंग होती है, मतलब स्किन धीरे धीरे ड्राई होती है एंड सुपरफिशियल डेड लेयर पील होते हुए दिखाई देती है। पर लैक्टिक एसिड पील का एडवांटेज ये है कि लैक्टिक एसिड पील में डाउन टाइम या तो नहीं होता है, 0 डाउन टाइम होता है, या होता भी है तो बहुत शॉर्ट डाउन टाइम होता है। प्लस लैक्टिक एसिड पील के जो रिजल्ट्स हैं वो या तो हमें इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स दिखाई देते हैं या विद इन फ्यू डेज में हमें लैक्टिक एसिड पील के रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं। सपोज अगर आपको कोई पील चाहिए, जैसे आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है एंड आपको ग्लो चाहिए स्किन पे, तो आप लैक्टिक एसिड पील करा सकते हैं। इसलिए लैक्टिक एसिड पील को पार्टी पील भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड पील के बारे में। अभी ग्लाइकोलिक एसिड पील क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड पील मेनली यूज होता है पिगमेंटेशन के लिए। अभी पिगमेंटेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक्ने के बाद या पिंपल्स के बाद जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन होता है या फिर मिलाज्मा होता है, कुछ लोगों को फ्रिक्शनल मेलानोसिस हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन पे ग्लाइकोलिक एसिड पील बहुत अच्छा काम करता है। सिमिलर टू लैक्टिक एसिड पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में आता है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड पील। ओके, ये वाला पील में, इस पील में 33% ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड पील जो होता है वो आपको 50% में भी मिल सकता है, 70% में भी अवेलेबल होता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कितना डीप लेवल पे स्किन पे पील एक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम इंडिकेशंस पे वो कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं।
सो अब हम बात करते हैं थर्ड पील, सैलिसिलिक एसिड पील के बारे में। सो सैलिसिलिक एसिड पील मोस्ट कॉमनली हम एक्टिव एक्ने के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, जिनको एक्टिव पिंपल्स प्रेजेंट होते हैं फेस पे। एंड सैलिसिलिक एसिड पील जो होता है वो पिंपल्स के लिए वंडरफुली काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसको आप स्पॉट पील जैसे भी लगा सकते हैं, फुल फेस भी लगा सकते हैं। एंड आफ्टर फ्यू सिटिंग्स पिंपल्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं और चांसेस ऑफ पिगमेंटेशन स्कारिंग भी रिड्यूस हो जाती है अगर आप सैलिसिलिक एसिड पील यूज़ करते हैं। सिमिलरली सैलिसिलिक एसिड पील भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आता है एंड डिफरेंट इंडिकेशन के लिए हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील एंड फिनॉल पील। सो इनके कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होते हैं। अभी जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जिसको TCA पील कहते हैं एंड फिनॉल पील, ये होते हैं डीप पील्स, ये स्किन की डीप लेयर्स पे काम करते हैं। दिस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील एंड फिनॉल पील्स यूजुअली हम डीप स्कार्स, जो कि एक्ने स्कार्स हो सकते हैं, या फिर डीप रिंकल्स के लिए यूज़ करते हैं, स्टबर्न पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, मेलास्मा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो डीप पील्स होते हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं जिनकी एजिंग ज़्यादा हो चुकी है स्किन की, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ पील इज रेटिनॉल पील। रेटिनॉल पील तो बहुत कॉमनली यूज़ करता है एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पील विच गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। रेटिनॉल पील एक्चुअली सारे इंडिकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि ये रेटिनॉल पील है, इसमें रेटिनॉल यूजुअली रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है पील के अकॉर्डिंग। इसमें 4% रेटिनॉल प्रेजेंट होता है। ये डीप पील और मीडियम डेप्थ पील जैसे यूज़ हो सकता है। एंड रेटिनॉल पील पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, फाइन रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड स्कार्स, मिलाज्मा, इन सारी कंडीशंस में यूज़ हो सकता है। तो ये ऑलराउंडर पील जैसा होता है रेटिनॉल पील। आप बहुत सारे इंडिकेशंस के लिए रेटिनॉल पील करवा सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और रेटिनॉल पील के बाद तो बेसिकली एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पील्स में थोड़ी बहुत पीलिंग ऑफ स्किन या शेडिंग ऑफ स्किन होती है, और वो डिपेंड करती है कितनी पीलिंग और शेडिंग होगी, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पील पे। सो अगर सपोज आप ग्लाइकोलिक एसिड का हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा स्केलिंग एंड पीलिंग होगा स्किन का। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे तो कम स्केलिंग पीलिंग होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली डाउन टाइम होता है पील्स का। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, लैक्टिक एसिड पील का डाउन टाइम ऑलमोस्ट 0 होता है, ग्लाइकोलिक एसिड पील का और मोस्ट ऑफ द पील्स का डाउन टाइम यूजुअली 4 to 5 days और अप टू 7 days हो सकता है। एंड डाउन टाइम में क्या होता है, बेसिकली योर स्किन इज बिकम्स बिकॉज सुपरफिशियल जो लेयर है स्किन की वो पील ऑफ हो रही है स्किन से, तो आपकी स्किन और फोटो सेंसिटिव हो जाती है कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 week आफ्टर द सेशन ऑफ केमिकल पीलिंग। इसलिए सारे पील्स के बाद सन प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको पीलिंग के बाद से ही अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है फेस पे। अगर आप सन प्रोटेक्शन फॉलो नहीं करेंगे या डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो आपको ऑपोजिट इफेक्ट आ सकता है, इसलिए सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है सारे पील्स के बाद। सो इसके अलावा भी ये बेसिक कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल पील, TCA पील एंड फिनॉल पील, इनके अलावा और डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल पील्स होते हैं, जैसे कि पम्पकिन पील एंड मनुका हनी पील वगैरह होते हैं। सो पम्पकिन पील बहुत अच्छा काम करता है, एक तो ग्लो देने के लिए, दूसरा पिंपल्स पे बहुत अच्छा काम करता है, एक्ने स्कार्स पे काम करता है। एंड मनुका हनी पील जो होता है वो एक्सफोलिएशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब आप ये पील करवाते हैं उसके बाद उसकी स्किन और स्मूथ, सिल्की एंड सपल हो जाती है। सो बेसिकली इसी तरीके से बहुत सारे पील्स प्रेजेंट होते हैं एंड हम डिफरेंट पील्स डिफरेंट इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड कंप्लेन है, एंड पील्स हम सिर्फ फेस पे नहीं बॉडी पे भी यूज़ करते हैं। सो अगर आपको कोई भी स्किन में, बॉडी पे, चाहे फेस पे किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है, सपोज स्कार्स प्रेजेंट है या आपको पिगमेंटेशन है कहीं पे बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रफ है, पैची है स्किन, और या फिर आपके बहुत एक्ने एक्टिवली प्रेजेंट है फेस पे या बॉडी पे, या फिर आपको किसी तरीके के एक्ने स्कार्स प्रेजेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अस। आप आ सकते हैं और डिटेल में आप पील के बारे में जान सकते हैं और पील करवा सकते हैं। एंड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं गूगल पे प्रेजेंट होते हैं जो मेंशन करते हैं पील से स्किन बर्न हो जाती है या ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे वेरिएशन मिथ्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पील कराते हैं, अच्छे हैंड से, जिनको एक्सपीरियंस है कि कितनी देर पील को स्किन के कांटेक्ट में रखना है, किस तरीके से वाइप ऑफ करना है, क्या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं पील के बारे में, तो पील्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
इसलिए पील्स आपको हमेशा अच्छे क्लिनिक में करवाना चाहिए। प्लस घर पे भी कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी प्रेजेंट होते हैं, जो सैलिसिलिक एसिड 1%, ये सब प्रोडक्ट मेंटेनेंस के लिए होते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस का रिजल्ट देते हैं। ये प्रॉपर जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वैसा रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेनेशन लें, समझिए पील क्या है, उसके बाद ही पील करवाएं। And I welcome you all to visit my clinic and get more knowledge about the peel. I'll be happy to explain you more. Thank you guys for watching our video.